नमस्ते अस्सलाम केम छो केमन आचो सत श्री अकाल केरो हाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज हम सीखेंगे वी लुकअप वाला ही टॉपिक होगा जो हमने पहले सीखा था। तो उसी से रिगार्डिंग आज हम वी लुकअप का ही टॉपिक दोबारा उठा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस तरीके से है। तो सबसे पहले कुछ डिटेल में आपको बता दूं। हमने पहले सीखा था फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर में हम ये देखते थे कि जिस भी एम्प्लॉय की आईडी के अकॉर्डिंग हमें उसको देखना था कि उस एम्प्लॉय की आईडी के अकॉर्डिंग वो किस पोस्ट पे है या फिर क्या काम करता है। तो पहले हम ये सीख रहे थे, ठीक है। पोस्ट से रिगार्डिंग जो भी मैटर था वो हम सीख रहे थे। पोस्ट हो गया, फिर इसके बाद हमने सीखा डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन, इसमें भी सेम ऐसे ही है, एम्प्लॉय की आईडी या फिर इसको हम देखते थे लिस्ट तरीके से, ठीक है। लेकिन जो वी लुकअप है ना, वी लुकअप वो क्या करता है कि आपको एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। मतलब एक एक करके इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में दे देता है, वो होता है वी लुकअप। तो ये तीन तरीके से हम चीज़ों को पता कर सकते हैं। एक होता है फ़िल्टर, एक है डाटा वैलिडेशन, एक है वी लुकअप। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है काम के दौरान वो वी लुकअप इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वी लुकअप का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फर्स्ट नेम, ओके। फिर हमने कर दिया फर्स्ट, फिर यहाँ पे आएगा लास्ट नेम, फिर इसके बाद है पी कोड, देन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब इसमें नेम लिखते हैं स्मिथ, रॉबिन्स, फिर इसके बाद है ओनील, फिर इसके बाद पार्कर, फिर पाकिंस, फिर इसके बाद है टैलबॉट, ठीक है। और इनके लास्ट नेम लिखेंगे स्मिथ, स्कॉट, टेरी, सुसैन, फिर राल्फ, फिर एंजल, फिर स्कॉट, ठीक है। ये लास्ट नेम हो गया। पी कोड हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे पी कोड पहले से सेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए पी कोड हमने लिया 9, फिर हमने पी कोड ले लिया ए, फिर हमने नहीं 1 लेते हैं 1, फिर बी लेते हैं, बी के बाद डी लेते हैं, डी के बाद 14 लेते हैं, 7 लेते हैं। ये हो गया। इसको कर देंगे एकदम सेंटर नहीं, ऐसे कोने में सही है। चलिए अब हमें ये निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, इससे पहले हम एक डाटा और तैयार करेंगे जो यहाँ पे तैयार होगा। तो लिखेंगे पी कोड मतलब पार्टी कोड, ठीक है। आप चाहे तो और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैं बस आपको एग्जांपल के लिए इतना बताता हूँ, ठीक है। पार्टी कोड हमने दे दिया पहले 1, फिर हमने दे दिया 2, 3, 4, 5, ऐसे करके पूरा पार्टी कोड लिखेंगे। देखिए ये हमने लिख दिया पार्टी कोड, ठीक है। ये पूरा पार्टी कोड हो गया ओ तक।
नंबरिंग में है पूरे 18 तक, ठीक है, और अल्फ़ाबेट में पूरे ओ तक। अब हमें यहाँ पे लिखना है नेम। नेम क्या लिखना है? पार्टी के नेम, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नेम, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी नेम, ठीक है, ये हमने लिख दिया पॉलिटिकल पार्टी नेम। अब पॉलिटिकल पार्टी के नेम क्या क्या है? पहले है ग्रीन, फिर है रिफॉर्म, फिर है विंग, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के नेम हो गया। इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अमेरिका, इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अमेरिका। ये जो पॉलिटिकल पार्टी लिखा हो ना मैं, ये इंडिया के नहीं है, इंडिया से बाहर के हैं कुछ, ठीक है, या फिर सारे। रॉक एंड रोल, फिर उसके बाद है नेचुरल लॉ, फिर उसके बाद है मिडिल क्लास पार्टी, ठीक है, तो इसको पहले पूरा फिल करेंगे, मिडिल क्लास पार्टी, इसको पूरा फिल करेंगे। देखिए ये हो गया पार्टी कोड, ठीक है, और ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी नेम। अब हमने ये तैयार कर लिया। अब एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। पहले बॉक्स तैयार करने के लिए क्या करेंगे? अल्ट के बाद क्या है? HB बॉक्स करना है, तो ये कर लेंगे, ये पूरा बॉक्स हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी बॉक्स में करना है। पहले इसको सेलेक्ट करके जितना चाहिए बॉक्स करना है इसको पूरा ओ तक। अल्ट HB, ये पूरा बॉक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये बॉक्स नीचे इतना हटा देना है, सिलेक्ट कर लेंगे इसको पूरा। अब जितना हटाने के लिए क्या है? अल्ट HB एंड N, हट गया। इसको भी ऐसे सेम हटाएंगे, जो आधा ही बच गया। अल्ट HB हट गया। इसका पूरा राइट साइड चाहिए, राइट साइड। चलिए ये हमने कर दिया, पूरा बॉक्स भी बना दिया है। और पॉलिटिकल मतलब पार्टी कोड और पॉलिटिकल पार्टी नेम ये सारा लिख दिया हमने, ठीक है। ये है पार्टी कोड, जो यहाँ हमने लिखा है पी कोड, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालना है? और ये कैसे निकालना है हमें, ठीक है। ये पी कोड लिखा हुआ है। अब इस पी कोड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे निकालना है पॉलिटिकल पार्टी नेम। कैसे निकलेगा? वी लुकअप से निकलेगा। वी लुकअप से कैसे निकालेंगे अब वो बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद जब ये तो पूरा टेबल क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें पॉलिटिकल पार्टी वाला जो कॉलम है ना, उस कॉलम पे जाएंगे। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी वाला जो कॉलम है, ये जो आपको कॉलम आ रहा है, इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ फार्मूला टाइप करना है। तो क्या फार्मूला टाइप करना है? तो देखिए, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, इसके बाद हमें क्या करना है? वैल्यू नंबर पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक
ओके, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू क्या आएगा, हमेशा लुकअप वैल्यू नंबर होता है या अल्फ़ाबेट में होता है, तो हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब बोल रहे हैं टेबल एरे। टेबल एरे मतलब, इसका मतलब है टेबल पूरा लेना है, ठीक है। ये टेबल एरे मतलब ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। पूरा टेबल अब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक लास्ट है वहाँ तक, यहाँ तक लास्ट है, यहाँ तक पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे कॉलम, COLUMNS, इस तरह से लिखेंगे। फिर देंगे ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट देने के बाद अब हमें क्या करना है, 2 कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो 2 कॉलम क्या सेलेक्ट करना है वो मैं बताता हूँ। सेलेक्ट करना है 2 कॉलम, ये और ये, ठीक है। ये 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा लगाएंगे एंड 0 लिखेंगे और फिर एक और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। इतना हो गया, अभी भी काम बच रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें करना है ये जो हमने लिखा था, ठीक है, जो हमारा ये टेबल एरे है। अब इसको याद होगा लॉकअप, हम लॉकिंग सिस्टम करते थे और हमें लॉकिंग सिस्टम करना है, तो टेबल एरे को पूरा लॉक करना है। कितने टाइम करेंगे, F4 बटन दबाएंगे 1 टाइम, F4 1 टाइम, ठीक है। थोड़ा गलत कर दिया, हमें जो करना है वो यहाँ से करना है, ठीक है। एक बार 1 टाइम किए, ठीक है, F4 बटन 1 टाइम हो गया। अब इसके बाद हमें जो हमने कॉलम सेट किया था, ठीक है, उस कॉलम में भी हमें लगाना है लॉक। इस कॉलम में भी हम क्या लगाएंगे, लॉकिंग सिस्टम लगाएंगे 1, ठीक है। ये करेंगे 3 टाइम और इसको भी करेंगे लॉक। ये लॉक कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद ये करने के बाद क्या करेंगे, हमें अब करेंगे एंटर। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। हमारा यहाँ पे कुछ रह रहा है, यहाँ से हो गया डिलीट। हमने ये जो टेबल एरे लिया था ये दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ जाना है, F4 कितनी बार दबाना है इसमें, 1 टाइम F4। अब नोटिस कीजिए 1 टाइम F4 किया
तो $1 आई के पास में है, सॉरी जे के पास में है $1, और दूसरा डॉलर जो है 34 के पास में है, तो $2 यहाँ है। और अगर हम 3 टाइम F4 दबाते हैं, ये 1 टाइम F4 करने पे ऐसा आया कि $2 आया है, और अगर 3 टाइम F4 करते हैं तो $1 आता है। मतलब 3 टाइम F4 करने पे जो डॉलर होगा वो C के बगल में होगा। और ठीक है, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, यहाँ गलती कर दी है, यहाँ पे भी कोने में ही आएगा, मतलब 1 2 3 टाइम हो गया, दोनों में 3 टाइम कर दिए। इसमें भी 3 टाइम F4 प्रेस किए हैं, लॉकिंग सिस्टम, ठीक है। और 1 मिनट, ठीक है, इसमें भी लॉकिंग सिस्टम 3 टाइम प्रेस किए, और इसमें भी लॉकिंग सिस्टम 3 टाइम प्रेस किए, सॉरी 1 टाइम प्रेस किए। ओके, अब क्या है कि इसका 1 टाइम करने का जो वजह है वो ये है कि इसका जो ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पूरे पार्ट को हमें दिखाना है। जब चेंज करें तो ये पूरा पार्ट दिखे, इसलिए हमने इसको 1 टाइम किया। हम चाहते इसको भी कर सकते थे, लेकिन इसको नहीं किया, सॉरी। हाँ, ये जो है इसको हमें दिखाना है, ठीक है, इसका पूरा हमें शो होना चाहिए। हमने इसको क्यों किया $, ये जो $, देख रहे हो 1 टाइम F4 इसलिए हमने किया क्योंकि हमें इसको पूरा शो करना है, ठीक है, इसलिए हमने 1 टाइम किया। और ये जो कॉलम है हम इसका दिखाना चाहते हैं, इसका और इसका काम चल रहा है, ठीक है, इसलिए इन दोनों को हमने 3 टाइम किया। जब हमें किसी चीज़ को पूरी तरीके से दिखाना है तो उसमें हम $, प्रेस करते हैं 1 टाइम, ठीक है। और अगर हमें शो करना है, ओके, कॉलम दिखाना है, तो कॉलम में हमेशा 3 टाइम $, होता है। 3 टाइम $, हमेशा कॉलम के पास होता है, और 1 टाइम जो $, होगा वो उसमें होगा जब हमें पूरे डाटा का इंफॉर्मेशन दिखाना हो, ठीक है। अब करेंगे एंटर, तो देखिए 9 के पास क्या है, देखते हैं 9 के पास क्या है। 9 के पास है प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल पार्टी नेम, इसलिए आया। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने के लिख दिया, के है, के नहीं है, अब एंटर कीजिए। अब देखिए के पास क्या है, के में कौन सी पार्टी है, पीस एंड फ्रीडम, तो वही शो हो गया। अब चाहे तो आप ऐसे करेंगे तो आपको सबका आ जाएगा, आपको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 1 ग्रीन, अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 5, ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। देखना, जो भी 5 नंबर पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी नेम होगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। रॉक एंड रोल है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे अगर हम कर देते हैं ओ, ठीक है, ओ में क्या है, तो सोशलिस्ट एंड लेबर, मतलब बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं से चेंज कर सकते हैं। अगर डी है, डी में भी क्या है, अमेरिकन इंडिपेंडेंट है, डी में चेक कर लेते हैं। देखिए डी में है अमेरिकन एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब हमें क्या बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं यहाँ पे जे का दिखे, जे है, जे में देखिए क्या है, जे में है लिबरल, ठीक है। इसलिए हमने डबल बार जो किया था ना इसमें, ये जो इसको हमने $, किया 2 बार, वो इसलिए किया ताकि हमें इन चीज़ों का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख जाए एक बार में, ठीक है, इसलिए हमने किया था।
अब हम यहाँ चाहते हैं 7 में, देखते हैं क्या है। 7 में है मिडिल एंड क्लास पार्टी। अब हम यहाँ चाहते हैं 10 का देखना, ठीक है। तो 10 में देखिए क्या है, कॉन्शियस अमेरिकन एंड पार्टी है 10 में, कॉन्शियस अमेरिकन पार्टी। बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सारा इन्फॉर्मेशन आपको निकल आ रहा है। तो इसलिए हमने इसमें वी लुकअप का इस्तेमाल किया। तो ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। बाकी मैं जो हूँ इसका आपको इसका जो है फॉर्मूला जो होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। तो अब आपको समझ में आया क्या है। देखिए ये हमने इसमें कोई F4 नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हमें पीक जो लुकअप वैल्यू होती है वो हमेशा विदाउट डॉलर होता है, मतलब विदाउट F4 बटन होता है, बिना लॉकिंग सिस्टम, ठीक है। जो लुकअप वैल्यू होती है, टेबल एरे जो होती है उसमें हमें क्या होता है कि जिस चीज़ को हमें देखना होता है ना, जिन चीज़ों का हमें निकालना होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी निकालना है लुकअप वैल्यू के पी कोड के अकॉर्डिंग हमें पॉलिटिकल पार्टी नेम निकालना है, मतलब लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये लुकअप वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिटिकल पार्टी निकालना है। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये तो आई नंबर पे था, तो हमने तो ऑलरेडी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है पी कोड सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ का निकालना है, यहाँ से चेंजेस हो। यहाँ से हम टी चाहते हैं तो टी का दिखे, पी का चाहते हैं तो पी का दिखे, के का चाहते हैं तो के का दिखे, ठीक है। तो इसलिए लुकअप वैल्यू जो होगा वो विदाउट लॉकिंग होगा। और जिस चीज़ को हमें देखना है, जैसे हमें पॉलिटिकल पार्टी के नेम देखने हैं, इसलिए उसको हमने 1 टाइम F4 से लॉकिंग सिस्टम किया, 1 टाइम F4 प्रेस किया। और फिर आता है कॉलम। कॉलम मतलब ये 1 और ये 2, C एंड D। हमें क्या निकालना है, C और D देखना है ना, C से D देखना है, ठीक है। इसलिए हमने C और D 2 कॉलम को सिलेक्ट किया, ठीक है, 2 कॉलम को सिलेक्ट किया। और इसमें हमने 3 टाइम F4 प्रेस किया, ठीक है। 3 टाइम F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर जो होगा वो एक ही बार आएगा और अल्फ़ाबेट के बिल्कुल बगल में होगा जस्ट। और इसका एक शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। अब मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। अब इसका मैं शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ, शॉर्ट तरीका कैसे है। इन सबको पूरा टाइप और देखिए शॉर्ट तरीका कैसे करते हैं। शॉर्ट के लिए आपको लिखना है इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप एंड लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, के, ठीक है। लुकअप वैल्यू के हम चाहते हैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी हम के को सिलेक्ट कर सकते थे, या फिर जो भी हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन क्या होगा कि हमें तो चेंजेस कर करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम टी लिखे तो टी का दिखाए, पी लिखे तो पी का दिखाए, 1 का लिखे तो 1 दिखाए। हम चाहते यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी का बताएगा, फिर ये चेंज नहीं कर सकते हम। यहाँ पे हम पी लिखेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे अलग से पी कोड लिखे हुए हैं, ताकि हम यहाँ से चेंज करें तो यहाँ का ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका एक है। तो लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया के, फिर उसके बाद कॉमा। अब टेबल एरे है तो ये पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। पूरा टेबल सेलेक्ट होने के बाद अब क्या करना है आपको, सेम जो मैंने आपको बताया था, इसको 1 टाइम F4 करेंगे। 1 टाइम F4 कर दिया, $2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो ये सेलेक्ट करते थे ना, मैं ये कॉलम के लिए कॉलम लिखते थे, पहले हमें कॉलम लिखना पड़ता था, COLOMUNS लिखते थे ऐसे, COLUMNS, फिर ब्रैकेट, फिर 2 कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमें, या फिर 2 कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे ऐसे करके, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डॉलर लगा रहे थे, $1 यहाँ पे, $1 यहाँ पे। अब ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, हम
दो कॉलम सेलेक्ट करना है तो सीधा 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये 2 लिखने के बाद ब्रैकेट करने के बाद आपको क्या है कि कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब 3 टाइम F4 दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जैसे हम पहले कर रहे थे। सिंपली आपको बिना कॉलम लिखे सिर्फ ये 2 लिख दीजिएगा, 2। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट कर दीजिएगा क्लोज। ठीक है, 2 लिखने का मतलब क्या था ये देखिए, जब हम कॉलम मतलब कोमा लगाते हैं तो ये हमें बोल रहे हैं कि अब कॉलम इंडेक्स नंबर लिखिए। इसलिए हमने क्या किया, हम जो लिखते थे ना कॉलम, फिर इसके बाद ब्रैकेट, फिर इसके बाद ये 2 कॉलम सेलेक्ट कर देते, फिर F4 यहाँ पे मतलब 3 टाइम F4 बटन दबा देते यहाँ पे, फिर 3 टाइम F4 दबाते थे यहाँ पे। तो ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, समझ आया? ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस कॉलम इंडेक्स जो आ रहा है ये जो कॉलम इंडेक्स आ रहा है इसमें हमें लिखना है 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए ऑटोमेटिक उठ के आ गया। ठीक है, अब इसको ड्रैग कर दीजिए, सबका आ जाएगा। अब यहाँ आप P लिखिए, P का उठ के आ जाएगा। फिर हमने T लिखना है, T का आ जाएगा। हमने 5 लिखना है, 5 का आ जाएगा। हमने 6 लिखना है, 6 का आ जाएगा नेचुरल लॉग। उसके आगे पॉलिटिकल पार्टी के नेम आ जाएंगे, जो भी अल्फ़ाबेट या जो भी नंबर के अकॉर्डिंग हमने पॉलिटिकल पार्टी सेट किया हुआ है। ठीक है, अब एक और चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे हम ये करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते टाइम देखिए क्या ध्यान देते हैं। वी लुकअप लिखा, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, लुकअप वैल्यू बोल रहा है। तो लुकअप वैल्यू में नंबर या अल्फ़ाबेट यही दोनों होते हैं, तो हमने अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे के है, हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू डाल, जैसे के है हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए। हम ले लेते हैं सी ले लेते हैं। ठीक है, लुकअप वैल्यू सी, क्योंकि लुकअप वैल्यू जो होती है वो अल्फ़ाबेट में भी होती है, नंबर में भी होती है। तो कुछ नहीं करना, इजिकल टू वी लुकअप, इजिकल टू लुकअप वैल्यू क्या है, सी है। ठीक है, फिर इसके बाद लुकअप वैल्यू बोल रहा था या लुकअप वैल्यू, इसलिए सी। अब कोमा लगाएंगे। अब क्या बोल रही है, टेबल एरे, टेबल एरे बोल रहा है। एरे का मतलब समझ लीजिए कि पूरा टेबल का जो एरिया है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, एरे का मतलब समझ लीजिए एरिया, जिससे आपको याद रहे कि एरे, टेबल एरे का क्या मतलब है, एरिया। टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या देखना है, लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये लुकअप वैल्यू हो गया अल्फ़ाबेट और नंबर। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि उसके आगे का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या होगा। तो इसलिए हमें जो चीज़ें देखनी है उसको करेंगे, लॉकिंग का सिस्टम करेंगे। तो वन टाइम F4 दबा दिया। ठीक है, 1 टाइम F4 बटन है कीबोर्ड में, F1 F2 F3 मतलब F और नंबर, मतलब F और 3 नहीं दबाना, बल्कि हमारे पास एक अलग से कीज़ है कीबोर्ड में, F1 F2 F3 F4। तो वो F4 जो बटन है वो प्रेस करना है। ठीक है, एंड देन अब हमें बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर आप लॉन्ग तरीके से निकाल रहे हैं तो फिर कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम्स लिखिए, COLUMNS, एंड देन ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब आ रहा है एरे मतलब ये C और D। ठीक है, 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये 3 टाइम, ठीक है, और यहाँ भी 3 टाइम, 1 2 3 टाइम F4 दबा दिए, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे। अब बोल रहे हैं रेंज लुकअप। जब रेंज लुकअप की आ जाए बारी, कुछ नहीं करना, कॉमा लगा के 0 हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और करेंगे एंटर। देखिए डिक्लाइन टू स्टेट। ठीक है, ठीक है, और वही शॉर्ट में करना है हमें।
कुछ नहीं करना शॉर्ट में, सिंपली जो हमने लिखा है वो, कॉलम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, F4 बटन 3 टाइम दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद 2 लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, ठीक है, कॉमा, पूरा टेबल करेंगे सेलेक्ट, कर दिया पूरा टेबल सेलेक्ट, फिर इसके बाद 1 टाइम F4, फिर इसके बाद कॉमा, एंटर, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका हो गया। इसमें आपको कॉलम्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको कॉलम्स लिखने के बाद जो हम ये दो पी कोड और पॉलिटिकल पार्टी इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें डॉलर F4 बटन 3 टाइम दबाते हैं, वो ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपली ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। अब ड्रैग कर दीजिए, सबका आ जाएगा। अगर हमें देखना है 4 का आ गया, हमें देखना है आर में क्या है, सॉरी आर नहीं है इसलिए चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हमें देखना है ए का, ठीक है। हमें देखना है ई का, हमें देखना है 8 का, हमें देखना है 14 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कैसे यूज़ हो रहा है। बाकी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों जो VLOOKUP का फॉर्मूला है वो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो बस आज की क्लास यही है। आपको VLOOKUP में सिर्फ डॉलर का जो साइन होता है ना, वो देखना है कि बीच में है या दोनों साइड से है या फिर अल्फ़ाबेट के बगल में है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, तो फिर दीजिए इजाज़त। फिर से आएंगे एक नई क्लास के साथ, नए लेसन के साथ, नए दिन के साथ, नई टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।